हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 14 समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले डायग्राम से समझ लीजिए। वो कह रहा है एक गर्ल है जो 1.2 मीटर की ऊंचाई की लंबाई की है, और वह जब गर्ल स्पॉटेड एट ए बलून मूविंग विद द विंड, हवा के साथ एक बलून चलता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में, ऑफ ए हाइट ऑफ 88.2, जो कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि लड़की के पैरों से लेकर यहाँ तक लगभग 88.2 मीटर ऊपर है ज़मीन से, ग्राउंड से, फ्रॉम ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम आइस, आइस ऑफ गर्ल से, आई आँखों, लड़की की जो आँखें हैं वहाँ से जो बलून है ना, एंगल ऑफ द गर्ल एट एनी स्टेट इज 60, तो उस एकदम 60 डिग्री पर बलून होता है उसकी आंखों के सामने। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाता है ना, रिड्यूस टू 30, और वो जो 60 से क्या हो जाता है, 30 में चेंज हो जाता है, यानी बलून यहाँ से पी की पोजीशन से क्यू की पोजीशन पर पहुँच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस वगैरह, डिस्टेंस कितनी चली गई ये निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी चली गई, तो ए से बी तक ये अपन एक्स मानेंगे, और बी से लेकर सी तक इसको अपन मानेंगे वाई। ठीक है, तो इसको अपन ए से ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक चली गई तो बाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल अपने को बाई मानना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर अपन ये मानते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से चली गई यहाँ तक, तो टोटल दूरी में से ये माइनस कर सकते हैं, या पूरी हो गई बाई। ठीक है, ये सवाल है, तो बाई माइनस एक्स निकाल सकते हैं। तो इधर 82 पॉइंट में से जो लड़की की हाइट निकाल देंगे 1.2, तो अब इसकी हाइट हो जाएगी 87.2 हो जाएगी, मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, जो जो दिया है वो अपन लिख लेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, टोटल हाइट ऑफ द बलून 88.2। ठीक है, अच्छा, हाइट ऑफ गर्ल तो 1.2। ठीक है, अब जब माइनस कर देंगे हाइट ऑफ, ठीक है, आँखों से उस बलून की जो ऊंचाई हो जाएगी तो आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 87.2। तो एम क्यू जो दिया हुआ है, ठीक है, एम क्यू माइनस सी क्यू, तो क्या निकल के आएगा, एम क्यू माइनस सी क्यू, सॉरी, एम क्यू माइनस एम सी, तो निकल के आएगा एम क्यू माइनस एम सी, तो ये निकल के आएगा सी क्यू, सी क्यू निकल के आएगा, जो कितना दिया है आपका, तो 88.2 माइनस 1.2, तो आएगा आपका 87.2, जो मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, अब ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी पी ट्राइंगल में पी बी या बी पी अपॉन ए बी, एंगल कितने का है, 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री, सॉरी। ठीक है, 10 60 डिग्री। अब अपन इसको क्या करेंगे,
tan 60 का मान क्या होता है? BP अपॉन AP। tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। और BP किसके बराबर है? QC के। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, और BP इक्वल है QC के। तो BP कितना है इसमें? 87.2 अपॉन AB कितना है इसमें? पता ही नहीं है। इसको AB को AB लिख दो, √3। तो अब इसका क्रॉस ये नीचे आ जाएगा, या इसको यहाँ लाओ, ये AB ऊपर चला जाएगा। तो AB जी नीचे आ जाएगा 87.2 अपॉन √3। ठीक है, इसका रैशनलाइज कर दो। तो AB बराबर 3। ठीक है, तो काट देंगे अपन इसको। तो इसको अपन अगर काट देंगे तो अपना आएगा 29। ठीक है, तो AB बराबर 29√3। ये कर रख लो इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ले लो इन ट्रायंगल ACQ में क्या है? QC या CQ अपॉन AC, जो कितना है? 60 से 30 हो गया। 60 से 30, 10/30। CQ कितना है? CQ है 87, AC पता नहीं है, और 10/30 का मान होता है 1/√3। अब अपन इसको इधर ले जाओ, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो चाहे कर लो। 1 का अपन AC से करेंगे तो AC आएगा, इसका करेंगे तो 87√3 आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसका? अब देखिए AC आ गया 87.3, A से लेके C तक यहाँ की दूरी हो गई 87.√3। और पहले अपन ने कौन निकाल AB क्या निकाली थी अपन ने? AB अपन निकाल चुके हैं 29.√3। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो लिखो, देखो PQ कहाँ है? ये देखो PQ बराबर है किसके? BC के। बात एक ही है, कैसे भी कर लो आप। तो अब इसमें से अपन कर दो, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो करीब आएगा 58√3 मीटर। तो ये क्या आ गया? बलून चला, कितना चला? 58√3। देखिए इसमें क्या कह रहा है? एक स्टेट हाईवे है, सीधा जाने वाला हाईवे है। लेट टू द, ये कह रहा है लेट टू द फुट ऑफ द टावर, जो कि फुट ऑफ द टावर की तरफ एक स्टेट हाईवे है। मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, आदमी जो है इस टावर के ऊपर, आदमी जो है एक टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये स्टेट हाईवे है ना। इस टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है। एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार,
एक कार को देखता है एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, यहाँ से जब एक कार को देखता है तो उसका डिप्रेशन एंगल होता है 30, है ना, 30 डिग्री, विच इज़ द अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर, जो कि फुट ऑफ द टावर की तरफ पहुंच रही है यूनिफॉर्म स्पीड के द्वारा। 6 मिनट बाद वह एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है कार का 60 डिग्री। 6, ठीक है, बाद यहाँ पे 6 मिनट में यहाँ से यहाँ पर कार आ जाती है 6 मिनट में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार द रीच फुट ऑफ द टावर, जब 6 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ जाती है तो यहाँ से यहाँ तक फुट ऑफ द टावर के पास कार पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है हमको, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे होगे इसमें एंगल कितने बनने हैं, ए बी डी और ए सी बी। तो सॉल्यूशन, तो अपन को इसमें जो दिया है ना वो लिख लो, क्या लिखा है, सी डी क्या है, सी डी है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन कितने मिनट में, 6 मिनट में, सी से लेकर 6 मिनट में, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसमें क्या डी ए क्या है, ये निकालना है, ये डिस्टेंस है और जो निकालना है इसको अपन भी मान लो 100 बीटी मान लो इसको, बीटी, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है और जो क्या है वीटी के बराबर है। और हाइट अपन को इसकी निकालना है, टावर की हाइट भी नहीं मालूम, बस एंगल दिए हैं, ठीक है। तो एंगल बी सी ए और एंगल बी डी ए 60 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब लिखो, अब इन ट्राइंगल ए बी, पहले किसका निकालना है, पहले निकाल लो ए बी डी का, ए बी डी में तो ए बी अपॉन ए डी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ए बी क्या है, एच मीटर, और ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर एच, ए डी कितना है, ए डी किसके बराबर है, ए डी को अपन ने वी टी के बराबर माना है। 60 का वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, √3 वी टी, एच आ गई, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप इसको, ठीक है। इसी तरह से इन ट्रायंगल ए बी सी में तो क्या दिया है, ए बी अपॉन टोटल ले लो ए सी, जो कितने का है 10 30 का। ए बी क्या है, ए बी क्या है एच है, ए सी क्या है, ये दोनों का प्लस है, वी टी का और 6V इन दोनों का प्लस है। जो 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है ना। तो इसका इससे मिनटू कर दो तो √3H VT प्लस 6V क्या कर दो, substituting the value of H from 1 in सेकंड में रख दो, तो हमें क्या मिलेगा, तो अब देखिए H है, H की वैल्यू क्या है, ये वाली है। तो अपन इसमें √3 को ऐसे ही लिख दो, ठीक है, इनटू H की जगह लिखेंगे √3VT, ठीक है, और VT प्लस 6V,
अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखो इसको हल करेंगे तो √3 का तो 3 आएगा, 3vt। इसमें कॉमन ले लो, अंदर आएगा t + 6, ठीक है। तो इस v से ये भी काट दो, बचा 3t, t + 6। अब इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, कुछ भी कर सकते हो आप। 3t - 3, 3t में से बन गया तो 2t बचा, और t = 6/2, 2 3 जा 6। तो टाइम क्या आ गया, t = 3 आ गया। तो 3 मिनट में पहुंचेगी कार। द कार विल बी रीच इन 3 मिनट। क्लियर। देखिए लास्ट सवाल है ये, और इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जो 2 पॉइंटों के लिए है, 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस, जो कि 2 पॉइंट हैं जो कि डिस्टेंस पे रखे हैं। एक 4 मीटर पे रखा है और एक 9 मीटर पे रखा है। यानी कि समझ रहे हो, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि यहाँ बेस, टावर के बेस से टोटल है 9, इसमें से एक कितने पे रखा है, 4 पे रखा है, ठीक है। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट कम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 66 सेंटीमीटर। ये निकालना है, प्रूव करना है कि ये इतनी ही है। तो आप इसमें देख रहे हो कि कितने एंगल बनने हैं, ट्राइंगल 1 और एक 2, ठीक है। तो अब अपन इसको करते हैं, तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ए बी बराबर टावर है, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या लिखना है, सी एंड डी क्या है, पॉइंट है, आर पॉइंट, सी और डी क्या है, पॉइंट है, ठीक है। इसमें एक 9 है सी की, ठीक है। सी के 9, सी = 9, और तो इसको लिख सकते हैं ना, सी ए 9 मीटर और डी ए = 4 मीटर, ठीक है। इसमें एंगल कौन कौन से बनने हैं, एंगल बी सी ए थीटा, इसी तरह बी डी ए, ठीक है। ये आपने लिख लिया। तो अपन ए सी बी पहले बड़ा वाला ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हमारे पास क्या है, वी हैव ए बी अपॉन ए सी, जो कितना है 10 थीटा है। ए बी क्या है, एच मीटर मानी है अपन ने, ठीक है। और ए सी क्या है, ए सी क्या है 9 मीटर, 10 थीटा। अब इसी तरह से ले लो इन ट्रायंगल ए बी डी, डी में ए बी अपॉन ए डी कितना है इसमें 10, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो लिख लो ए बी अपॉन ए डी है 4, माइनस कर देंगे अपन तो क्वाट थीटा हो गया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से।
तो इसमें क्या है, ये दिया है और ये दिया हुआ है अपने पास, कंपेयर कर लो। तो h/9, ठीक है, h/4, क्योंकि ए बी भी h है, h/4 इक्वल tan थीटा इंटू कॉट थीटा, मल्टीप्लाई कर लो, h²/36, h² इक्वल 36। तो तो वन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 36 आएगा, h36, h बराबर 36√3, तो h बराबर 6। तो हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर इज 6, हैंस प्रूव। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। जय हिंद।